बेटा अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप्स की कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ब्लड ग्रुप। देखिए बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। तो इन कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था बेटा, 3 ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था, ए, बी और ओ। और उसी के थोड़े टाइम बाद 2 वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था डी कैस्टेलो और स्टर्ली। इन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया। अब बेसिकली ये ब्लड ग्रुप बनता कैसे है? तो ये ब्लड ग्रुप बनता है बेटा, जो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स होती हैं, आरबीसीज जो होती हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो शुगर्स होती हैं वो बेसिकली ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन करवाती हैं। वो बेसिकली किसका? ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन करवाती हैं। कौन? जो शुगर्स लगी होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आरबीसी पे। और ये जो शुगर्स होती हैं, ये शुगर बिल्कुल स्पेसिफिक टाइप की होती हैं, ये स्पेसिफिक होती हैं और अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के ऊपर या अलग अलग ब्लड ग्रुप की आरबीसीज के ऊपर ये शुगर अलग अलग लगी होती है। ठीक है, आप इन शुगर को एंटीजन भी कहेंगे। तो ये अलग अलग एंटीजन अलग अलग ब्लड ग्रुप की आरबीसीज के ऊपर लगे हुए मिल सकते हैं। मतलब उदाहरण के तौर पे अगर बात करी जाए तो अगर सपोज आप ए ब्लड ग्रुप लेते हैं और ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की आरबीसी को बनाते हैं, ठीक है, ये आरबीसी है और ए वाले की आरबीसी है, तो हो सकता है आपको उसके ऊपर बिल्कुल अलग एक पैटर्न में शुगर लगी हुई मिले। इसी तरीके से अगर आप बी के ऊपर देखें तो बी की आरबीसी के ऊपर हो सकता है आपको अलग तरीके की शुगर का पैटर्न लगा हुआ मिले, डिफरेंट तरीके की शुगर लगी हुई मिले। और अगर आप बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की, तो इसके ऊपर आपको, इसकी आरबीसी के ऊपर आपको दोनों तरीके की शुगर लगी हुई मिल सकती है। ठीक है, और रही बात ओ ब्लड ग्रुप की, तो ओ ब्लड ग्रुप की आरबीसी के ऊपर आपको कोई शुगर नहीं मिलती। ओ ब्लड ग्रुप की आरबीसी के ऊपर आपको कोई शुगर या कोई एंटीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, या कोई शुगर नहीं मिलेगी। ये जो इनके ऊपर लगे हुए हैं यही शुगर एंटीजन कहलाते हैं। अभी क्यों कह रहा हूं मैं एंटीजन, अभी आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कैसे। जैसे सपोज करिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप सपोज करें कि 2 पर्सन हैं, एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। यहां पे एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और दूसरा एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप बी है। तो ए वाले की जो आरबीसी है उसके ऊपर ऐसी शुगर लगी हुई है और बी वाली की जो आरबीसीज हैं उसके ऊपर इस तरीके की शुगर लगी हुई है। अब फॉर एग्जांपल, मतलब थोड़ी देर के लिए आप कंसिडर करें कि इस बी वाले के अंदर मैं ए वाले को ट्रांसफर कर देता हूं या ए से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देता हूं, ए से निकाल के ब्लड का ट्रांसफ्यूजन यहां पे कर देता हूं। तो ए वाले की जो आरबीसीज थी उसके ऊपर ऐसी कुछ शुगर लगी हुई थी, लेकिन इनकी शुगर ऐसी थी। तो बेटा हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है सेल्फ और नॉन सेल्फ का। ठीक है, सेल्फ और नॉन सेल्फ का। सेल्फ मॉलिक्यूल के लिए हमारा इम्यून सिस्टम कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल है तो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होगा बी वाले के लिए। ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन सेल्फ है, बाहर का है, इसकी बॉडी इसे नहीं पहचानती, इसीलिए जो नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल है उसे हम एंटीजन कहते हैं। एंटी का मतलब होता है एंटीबॉडी,
और जन का मतलब होता है जनरेटिंग। तो जो मॉलिक्यूल एंटीबॉडी जनरेशन करवा देता हो, जो एंटीबॉडी का जनरेशन करवा देता हो, वो एंटीजन है, वो नॉन सेल्फ है। तो इस बी की बॉडी क्या करेगी, इसके रिस्पॉन्स में बहुत सारी एंटीबॉडीज बना देगी और ये एंटीबॉडीज आके क्या करेंगी, इसके ऊपर बाइंड कर जाएंगी और इसकी मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगी। तो ऐसी कंडीशन में जब ये एंटीजन और एंटीबॉडीज जो आई थी ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं, इस बात को कहा जाता है एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग ऑफ ब्लड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, ठीक है, या ब्लड की क्लम्पिंग हो जाएगी, या ब्लड की क्लम्पिंग हो जाती है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ब्लड की क्लम्पिंग हो जाती है। इसीलिए ये जो आरबीसीज के ऊपर शुगर लगी हुई है या एंटीजन लगे हुए हैं, ये सब के लिए अलग अलग होते हैं। इसीलिए हम किसी के ब्लड को किसी के अंदर ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। लेकिन अब आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ओ की, ओ पर्सन की आरबीसी की, तो अभी आपने देखा था कि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन लगा हुआ नहीं था। तो इसके ऊपर अगर कोई एंटीजन लगा हुआ नहीं है तो आप इसे ए के अंदर ट्रांसफ्यूज करें, इसके अंदर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। आप इसे बी के अंदर ट्रांसफ्यूज करें, कोई रिएक्शन नहीं होगा। आप इसे ए बी के अंदर ट्रांसफ्यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसे ओ के अंदर ट्रांसफ्यूज करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर जगह ये ब्लड एक्सेप्ट कर लिया जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। इसीलिए ओ को हम क्या कहते हैं, ओ को बेटा हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओ को हम क्या कहते हैं, ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं बेटा। ओ इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर क्योंकि इसके लिए किसी में कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूं ए बी ब्लड ग्रुप वाले की, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ए के ऊपर आपको ये वाला भी एंटीजन मिलेगा और ये वाला भी एंटीजन मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं किसी ए ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ट्रांसफ्यूज करना चाहूं, तो देखिए ए के ऊपर ऐसा एंटीजन है, ए बी के पास ऐसा एंटीजन है। तो इसके लिए कोई ये नया मॉलिक्यूल नहीं है, इसके बॉडी के पास ऑलरेडी ऐसा मॉलिक्यूल है। तो इसे ये एक्सेप्ट कर लेगा, इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो इसके लिए सेल्फ मॉलिक्यूल जैसा ही है। अगर मैं सपोज बी लेता हूं और बी से इसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना चाहूं, तो बी के ऊपर जो एंटीजन लगा हुआ है ऐसा ही एंटीजन इसके आरबीसीज पे है, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरीके से अगर मैं ए बी ब्लड ग्रुप लेता हूं तो यहाँ पे दोनों शुगर इसके पास हैं, तो ये भी आराम से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर लास्ट की बात करूं बेटा, मैं यहाँ पे लास्ट अगर मैं ओ की बात करूं तो ओ के ऊपर तो कोई एंटीजन नहीं है, ये तो सब में इजीली एक्सेप्टेड है। तो ये सबसे ब्लड को ले सकता है, इजीली ले सकता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। डोनर तो बेटा ओ था, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है ये, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाएगा ये, ठीक है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है। तो आइए एक टेबल के थ्रू इस सारी बातों को समझते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ और जो भी बात मैंने अभी तक आपको बताई है उसको हम समझ लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया, ध्यान से समझिएगा मेरी बात आप, मैंने अभी आपको बताया कि 4 तरीके के ब्लड ग्रुप हैं और सबके ऊपर अपने अपने स्पेसिफिक एंटीजन्स हैं। ए बी के पास ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, ठीक है। ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं था, ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो आइए हम उनकी बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये रहा, मैं लिख दे रहा हूँ ब्लड ग्रुप, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ उनके ऊपर एंटीजन कौन सा होगा। फिर दूसरी लिख दे रहा हूँ इनकी बॉडी में एंटीबॉडी कौन सी हो सकती है। फिर ये डोनेट किस किस को कर सकते हैं, ये ब्लड किस किस को डोनेट कर सकते हैं, और ये रिसीव किस किस से कर सकते हैं, ये रिसीव किस किस से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्लड ग्रुप लिख रहा हूँ ए के ऊपर ए ही एंटीजन होगा,
ए के ऊपर ए ही एंटीजन होता है, इसके अंदर एंटी बी एंटीबॉडी होगी, ये डोनेट कर पाएगा ए को और ए बी को, ये रिसीव कर पाएगा ब्लड ए से और ओ से, ये रिसीव कर पाएगा ए से और ओ से। ऐसे ही अगर हम बात करें बी की, तो बी के अंदर बी एंटीजन होगा जो इनकी आरबीसी के ऊपर लगा होगा, इनके अंदर एंटी ए एंटीबॉडी होगी, ये बी को और ए बी को ब्लड दे सकते हैं, बी से और ओ से ये ब्लड ले सकते हैं। तीसरा ब्लड हम बात कर लेते हैं ए बी की। ए बी के ऊपर दोनों ही एंटीजन होंगे, ए और बी दोनों एंटीजन इनके ऊपर होते हैं। इनके अंदर एंटीबॉडीज की बात करूं तो कोई नहीं होती। ये डोनेट किसको कर सकते हैं? केवल ए बी को कर सकते हैं, लेकिन ये ले किस से सकते हैं? ए से, ओ से, बी से, ए बी से, ये सब से ब्लड ले सकते हैं, इसीलिए ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। लास्ट बात करता हूं ओ की। ओ के ऊपर आपको कोई एंटीजन नहीं मिलेगा, एंटीबॉडी इनके अंदर एंटी ए और बी दोनों ही मिलती हैं। ये डोनेट सबको कर सकते हैं, ओ को, ए को, ए बी को और बी को, लेकिन रिसीव किससे कर सकते हैं? केवल ओ से कर सकते हैं। तो ये रही बात इनके ब्लड ग्रुप के जो चार्ट था, जो आपको समझना था, उसकी बात रही। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। ब्लड ग्रुप में ही एक टॉपिक पढ़ते हैं बेटा हम लोग, जिसे कहते हैं RH फैक्टर। तो आइए जानते हैं RH फैक्टर क्या होता है। देखिए, RH फैक्टर को ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी होने के लगभग 40 साल बाद ब्लड ग्रुप के अंदर, जो ब्लड ग्रुप तो 1900 के अप्रॉक्सीमेटली लैंडस्टीनर ने डिस्कवर कर लिया था, लेकिन RH फैक्टर का पता करने में लगभग 40 साल और लगे। 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर दो लोग थे, इन्होंने ब्लड ग्रुप के अंदर RH फैक्टर को डिस्कवर किया था। तो RH फैक्टर को डिस्कवर किया गया था 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर, इन दोनों के द्वारा, लैंडस्टीनर और वीनर इन दोनों द्वारा RH फैक्टर को डिस्कवर किया गया था। दूसरी बात यह है कि इनको डिस्कवर किया गया था बेटा रीजस मंकी के अंदर। ये डिस्कवर्ड किए गए थे रीजस मंकी के अंदर, तो वहीं से ये टर्म RH उसमें से लिया गया। अब RH बेसिकली क्या होता है? जैसे बेटा ब्लड ग्रुप के ऊपर मैंने आपको बताए थे पर्टिकुलर एंटीजन्स होते हैं, ए के ऊपर ए एंटीजन, बी के ऊपर बी एंटीजन, ए बी के ऊपर दोनों ए और बी एंटीजन, और ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं। ऐसा ही कुछ एंटीजन कुछ लोगों के पास में होता है, उससे मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा सा उससे अलग एंटीजन होता है, उसे RH एंटीजन कहा जाता है। तो जिनके पास में वो RH एंटीजन लगा होगा उनकी आरबीसीज में, वो तो हो जाते हैं RH पॉजिटिव, जो इस वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। लगभग 80% पॉपुलेशन इस वर्ल्ड में RH पॉजिटिव है। ठीक है, और जिनके ऊपर वो RH एंटीजन नहीं लगा होगा वो कहलाएंगे RH नेगेटिव। ध्यान से समझिएगा क्या है। मैं यहाँ पे इस बात को ऐसे समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ये A ब्लड ग्रुप है, A पॉजिटिव है, यहाँ पे ये A नेगेटिव है, इसी तरीके से ये B पॉजिटिव है, ये B नेगेटिव है, ये AB पॉजिटिव है, ये AB नेगेटिव है, ये O पॉजिटिव है, ये O नेगेटिव है। ठीक है, ये चार मैंने कंडीशन बना दी है आपके सामने, ये चार कंडीशंस को बना दिया है। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात। आप ए के ऊपर ए एंटीजन लगा हुआ है, इसके ऊपर भी ए एंटीजन है, बी के ऊपर बी एंटीजन लगा हुआ है, वही बी एंटीजन यहाँ पे भी लगा हुआ है, इसके ऊपर दोनों एंटीजन लगे हुए हैं,
यहाँ पे भी आपको दोनों एंटीजन देखने के लिए मिलेंगे। ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, तो जब ए एंटीजन दोनों में है, बी एंटीजन दोनों में है, ए और बी दोनों एंटीजन दोनों में है और ओ के ऊपर दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर दिक्कत कहाँ आती है? देखो दिक्कत आ रही है एक नए एंटीजन की, जिसे मैं कह रहा हूं RH एंटीजन, जो इसके पास था और इसके पास नहीं था। तो जिसके पास था वो पॉजिटिव कहला रहा है, उसे मैं पॉजिटिव कहूंगा, और जिसके पास में वो नहीं है वो नेगेटिव कहलाएगा। ऐसे ही बी पॉजिटिव के पास में RH एंटीजन था, इनके पास में RH एंटीजन था और इनके पास में कोई एंटीजन नहीं था लेकिन RH एंटीजन था। तो ये डिफरेंस आता है इनकी आरबीसीज में। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि पॉजिटिव जितने भी होंगे उनमें RH फैक्टर होगा, RH एंटीजन लगा होगा, इनमें नहीं होगा, इसलिए वो नेगेटिव है। और मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, ठीक है, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो RH पॉजिटिव है, वो RH पॉजिटिव है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर कायदे में बात करी जाए तो O नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर। अगर तरीके से बात करी जाए, यूनिवर्सल अगर डोनर की बात करें तो वो O नेगेटिव है, O पॉजिटिव को नहीं कह सकते, क्योंकि O नेगेटिव ब्लड तो किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन O पॉजिटिव ब्लड आप A नेगेटिव, B नेगेटिव या AB नेगेटिव को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? मेरी बात समझिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। इस चीज को भी ऐसे ही समझते हैं जैसे मैंने आपको ब्लड ग्रुप समझाए थे। यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ पे एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव और एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है A नेगेटिव। अब इन दोनों में क्या दिक्कत आएगी, A पॉजिटिव और A नेगेटिव में? देखिए A पॉजिटिव के पास में आरबीसी है, इसके ऊपर में वो A एंटीजन लगा हुआ है, और वही A नेगेटिव के पास में आरबीसी है और उसके ऊपर भी A एंटीजन लगा हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, A पॉजिटिव के पास में RH एंटीजन लगा हुआ है, लेकिन वो RH एंटीजन वहाँ पे नहीं लगा हुआ, वो RH एंटीजन जो है यहाँ पे नहीं लगा हुआ, जो A पॉजिटिव के ऊपर लगा हुआ है। A पॉजिटिव के ऊपर आपको ये RH एंटीजन मिल रहा है, लेकिन वो एंटीजन यहाँ पे नहीं है। तो आप अगर A पॉजिटिव से ब्लड को इसके अंदर ट्रांसफ्यूज करवाते हैं तो इसके और ये वाली जो आरबीसी के ऊपर एंटीजन है, ए एंटीजन और ये एंटीजन दोनों मिल रहे हैं, सेम है, लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो है RH एंटीजन बेटा, क्योंकि ये RH एंटीजन जो था वो इस A नेगेटिव के अंदर नहीं हुआ करता था। वो RH एंटीजन जो था वो इस A नेगेटिव के अंदर नहीं था, तो इसकी बॉडी के लिए ये जो RH एंटीजन है ये एक नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल है, नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए क्या होगा, ये एक एंटीजन है, तो एंटीजन क्या करवाता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाएगा, और एंटीबॉडीज बनके क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एंटीबॉडीज बनेंगी और ये एंटीबॉडीज आके इसके ऊपर बाइंड करेंगी और वही काम होगा क्या, क्लंपिंग होगी ब्लड की। क्या होगा, क्लंपिंग ऑफ ब्लड होगा, क्लंपिंग ऑफ ब्लड होगा या एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा, क्लंपिंग ऑफ ब्लड होगा या एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से इस A नेगेटिव पर्सन की डेथ हो सकती है। लेकिन अगर आप A नेगेटिव को इसके अंदर ट्रांसफ्यूज करवा देते हैं, अगर आप A नेगेटिव पर्सन को लें और A नेगेटिव वाले का ब्लड A पॉजिटिव वाले में ट्रांसफ्यूज करा दें, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा एंटीजन नहीं है, ये एंटीजन और ये एंटीजन दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, ये बिल्कुल सिमिलर है, इसके लिए कोई भी मॉलिक्यूल नॉन सेल्फ नहीं आया है, तो यहाँ पे इसे इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब यही कंडीशन आप समझ लीजिए O वाले से। कैसे, अगर आप देखें कि कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव और आप उस O पॉजिटिव को एक्सीडेंटली चाहें कि किसी के भी अंदर ट्रांसफ्यूज करा दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, तो ध्यान से समझिएगा बेटा, क्यों पॉसिबल नहीं है इस बात को आप ऐसे समझिएगा कि जैसे ये एक पर्सन है
ठीक है, ये एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव और इसके अंदर केवल RH एंटीजन लगा हुआ है, केवल RH एंटीजन लगा हुआ है, और आप इसको ट्रांसफ्यूज करना चाहते हैं A नेगेटिव के अंदर। तो A नेगेटिव के अंदर तो केवल A एंटीजन लगा होगा, लेकिन कोई भी RH एंटीजन नहीं होगा, कोई RH एंटीजन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में A पर्सन की बॉडी के अंदर अगर आप इस O पॉजिटिव वाले ब्लड को ट्रांसफ्यूज कराओगे तो ये RH एंटीजन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? क्लंपिंग करवा देगा ब्लड की, एग्लूटिनेशन करवा देगा। क्यों? क्योंकि ये RH एंटीजन इसकी बॉडी से बिलोंग नहीं करता या इसकी बॉडी इसको पहचानती नहीं है, इसके लिए रिएक्शन तुरंत दे देगी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो O पॉजिटिव ब्लड को आप ना तो A नेगेटिव में दे सकते, ना आप इसे B नेगेटिव के अंदर दे सकते, ना आप इसे AB नेगेटिव को दे सकते, आप ना ही इसे O नेगेटिव को दे सकते। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? लेकिन अगर आप बात करें O नेगेटिव की, तो O नेगेटिव को आप A नेगेटिव को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। B नेगेटिव को दे दीजिए, AB नेगेटिव को दे दीजिए, O नेगेटिव को दे दीजिए। जितने भी A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, किसी के अंदर भी आप इस ब्लड को ट्रांसफ्यूज करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और O माइनस या O नेगेटिव ही हमारा यूनिवर्सल डोनर है, कायदे में O पॉजिटिव नहीं है। अब इसी से रिलेटेड एक कंडीशन बेटा पढ़ने के लिए मिलती है, जिस कंडीशन को हम लोग कहते हैं